आज हम लोग सेशन एक्सरसाइज जो 4 है उसके अगले कंसेप्ट देखते हैं, दैट इज़ ग्राफ्स। कि ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, साइन एक्स, कॉस एक्स, टैन एक्स, सीक एक्स, कोसेक एक्स एंड कॉट एक्स, इनका ग्राफ दिखता कैसे है। तो पहले हम लोग साइन एक्स पे आएंगे। तो जैसे कि मैंने एक साइन का सर्कल आपको बताया था, ये जो पहला आर्म है ये 30 डिग्रीज़ का है, साइन 30 इज़ हाफ, आपको ये याद रखना है। साइन 45 इज़ 1/√2, फिर साइन 60 इज़ √3/2, साइन 90 इज़ 1, उसके बाद साइन 120 इज़ अगेन √3/2, साइन 135 इज़ 1/√2, साइन 150 इज़ हाफ एंड साइन 180 इज़ 0, साइन 0 इज़ 0। ये सब वैल्यूज़ हमको अब लगेंगे जब हम लोग साइन एक्स का ग्राफ प्लॉट करेंगे। उसके बाद अगला ये एंगल होता है 210 डिग्रीज़। ओके, यहाँ पे साइन नेगेटिव बन जाता है, सो दिस इज़ माइनस हाफ, दिस इज़ माइनस 1/√2, दिस इज़ माइनस √3/2 एंड दिस इज़ माइनस 1, दिस इज़ अगेन माइनस √3/2, माइनस 1/√2, माइनस हाफ एंड देन 0। तो अब हम लोग एक्स एक्सिस ड्रॉ करेंगे, हमको ये वैल्यूज़ रेफ़र करने के लिए लगेंगी। तो यहाँ पे विल ड्रॉ एक्स एक्सिस, यहाँ पे वाई एक्सिस, यहाँ पे हम लोग y = साइन एक्स का ग्राफ प्लॉट करना चाहते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एंगल्स मार्क कर देंगे। सो दिस इज़ 0, लेट्स से दिस इज़ 30, 60, 90, यहाँ पे कहीं आएगा 45, सो दिस इज़ 30, 60, 90, यहाँ पे है 45, उसके बाद आगे के एंगल्स 120, 150, 180 और इसके बीच में यहाँ पे आएगा 135। सो दिस इज़ 120, 150 एंड 180 एंड सो ऑन। तो ऐसे एंगल्स हम लोग मार्क करते जाते हैं। दिस इज़ 210, दिस इज़ 240, 270, उसके बाद 300, 30 का हम लोग ऐड कर रहे हैं एंगल यहाँ पे, 330, 360। अब देखो हम लोग यहाँ पे रेफ़र करेंगे, जब 0 डिग्री है तो साइन का वैल्यू भी क्या है, 0। तो ये एक पॉइंट अपने को मिल गया। 30, जैसे ही आप एंगल, ये एक्स है, एंगल है, 30 की तरफ लेके जाते हो, साइन का वैल्यू बढ़ गया, हाफ बन गया, फिर 45 पे और बढ़ गया 1/√2, 60 पे और बढ़ गया, 90 पे जाके जम्प्स टू 1। देखो साइन 91 है, तो साइन एक्स का वैल्यू 90 आते आते साइन का वैल्यू 1 बन गया। उसके बाद क्या हो रहा है, जैसे ही आप 120 पे जा रहे हो, साइन का वैल्यू फिर कम होते गया, 1 से फिर √3/2 आ गया, फिर 1/√2, फिर हाफ और फिर 0। तो साइन का जो वैल्यू है वो कम होते जा रहा है। 90 के बाद 120 पे और कम, फिर 150 तक पहुँचते पहुँचते और कम, 180 पे जाके ही 0 हो रहा है। सी ये जो वैल्यू है हाफ से ग्रेटर ये नंबर है, उससे ग्रेटर ये नंबर है, उससे ग्रेटर ये नंबर है, फिर 1 से कम ये है, इससे कम ये है, इससे कम ये है और फिर इससे कम ये है। सो दिस इज़ हाउ द ग्राफ विल लुक। अगेन यहाँ पे हमने एग्जैक्ट वैल्यूज़ नहीं लिखी है, तो ये रफ प्लॉट है। अच्छा, जैसे ही आप 180 के आगे बढ़ते हो, 210 माइनस हाफ, माइनस 1/√2, माइनस √3/2, माइनस 1, तो ये जो साइन का ग्राफ है 270 पे जाके इट बिकम्स -1, दिस वैल्यू इज़ -1। सो दिस इज हाउ द ग्राफ विल लुक लाइक दिस। नेगेटिव हो रही है और नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ती जा रही हैं वैल्यूज़, -1 हो रहा है, और फिर से अगर आप देखो -1, फिर -√3, माइनस 1/√2, माइनस हाफ और फिर 0 पे पहुंच रही है। तो ऐसे, तो ये ग्राफ है साइन एक्स का।
अच्छा, अब अगर आप ये सारे के सारे एंगल्स रेडियंस में लिखते हो तो इसका ग्राफ कैसे दिखेगा? सो दिस इज़ 0। अब इम्पोर्टेंट एंगल्स जो है वही प्लॉट करते हैं। π/2, फिर आता है पाई, फिर आता है 3π/2, फिर आता है 2π। तो 0 से 90 के बीच में साइन का ग्राफ इंक्रीज, 180 पे आते आते 0, ये देखो 90 पे 1, फिर 180 पे जाके 0, तो 180 मतलब पाई रेडियंस होता है। 3π/2 पे जाके -1 और 2π पे जाके फिर 0। अच्छा, क्या लगता है आप जैसे ही 2π के आगे 360 के आगे का एंगल लेते हो, मान लो 360 में आपने 30 ऐड कर दिया, तो आप कहाँ पे जाके पहुँचोगे? देखो ये 360 होता है और फिर 30, फिर साइन का वैल्यू आपको कितना मिलेगा? साइन ऑफ 360 + 30 कितना होता है? 390। तो 390 डिग्रीज़ का भी आप साइन निकाल सकते हो। सो दिस एंगल इज़ 30, और जो साइन 30 की वैल्यू है वही साइन ऑफ 390 की होगी, क्योंकि जब आप यहाँ पे ट्रायंगल बनाओगे तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? अगर आप इसको 1 लेते हो तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? साइड अपोजिट टू 30 इज़ हाफ ऑफ हाइपोटेनस, दिस इज़ हाफ साइड अपोजिट, सो ये होगा 60। साइड अपोजिट टू 60 इज़ √3/2 इंटू हाइपोटेनस। हाइपोटेनस हमने 1 लिया हुआ है, तो साइन 390 क्या होगा? हाफ कॉस 390 एक्स कोऑर्डिनेट √3/2। तो कहने का मतलब 360 के आगे के एंगल्स के लिए भी आप साइन, कॉस, टैन ये सब निकाल सकते हो, ठीक है। तो आपको फिर से वही रिपीट वैल्यूज़ मिलेंगी। सी ये जो वैल्यूज़ है एक सर्कल में 360 कवर होते होते ये सारे वैल्यूज़ आती हैं। फिर अगर आप 360 के आगे निकलना स्टार्ट करोगे फिर से यही वैल्यूज़ आपको मिलती जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू वांट टू फाइंड आउट व्हाट इज साइन ऑफ 420, सो ये कितना होगा? साइन ऑफ 360 + 60, तो 360 पूरा ये होता है और 60 मतलब इतना, ये एंगल, दिस इज 60। यहाँ से एक्स एक्सिस से अगर आप स्टार्ट करो, दिस इज 360 + 60, तो √3/2, तो साइन ऑफ 420 कितना होगा? √3/2। सो साइन इज़ अ पीरियोडिक फंक्शन, इसको हम लोग बोलते हैं पीरियोडिक फंक्शन। 2π के आगे का जो एंगल है दैट इज 2π + π/2, सो 5π/2, 3π, next is 7π/2, and then 4π। तो साइन की फिर वैल्यू जंप करेगी 1 पे, 3π पे 0 बनेगी, 7π/2 पे -1 बनेगी, 4π पे फिर से 0 बनेगी। तो अगर आप ये एंगल्स आगे के लिखते जाते हो आपको साइन के वही वैल्यूज़ फिर से मिलते जाएंगे। π/2 पे 1, 3π/2 पे -1, फिर 5π/2 पे 1, फिर 7π/2 पे -1 एंड सो ऑन। तो साइन इस डायरेक्शन में भी एंडलेस है, इस डायरेक्शन में भी एंडलेस है, इस डायरेक्शन में फिर से ऐसे वैल्यूज़ आपको मिलते जाएंगे। सो दिस इज़ -π, दिस इज़ -π/2, ये सब रेडियंस के एंगल है। दिस इज़ -3π/2 एंड दिस इज़ -2π। सो साइन का ये एक साइकिल है, तो उसका पीरियड कितना है? टाइम पीरियड, इसको हम लोग बोलते हैं टाइम पीरियड। सो साइन का जो टाइम पीरियड है उसको लिखा जाता है 2π। मतलब साइन x का वैल्यू फिर आपको मिलेगा साइन ऑफ x + 2π पे। सच फंक्शंस आर नोन एज पीरियोडिक फंक्शंस। सो सपोज करो अगर आपको साइन ऑफ 750 निकालना है, 750 डिग्रीज, तो इट इज़ इक्वल टू साइन ऑफ 360 डिग्रीज + 360 डिग्रीज + 30। तो कितना आएगा एंगल? इसका आंसर कितना आएगा? देखो 360 मतलब इतना, फिर 360 मतलब इतना, फिर 30,
सो दिस अल्टीमेटली एंगल इज 30 और साइन 30 कितना होता है हाफ, तो इसका वैल्यू भी कितना आएगा हाफ। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का ये एडवांटेज है कि आप कितने ही बड़े एंगल का पॉजिटिव या नेगेटिव आप उसका एंगल निकाल सकते हो, उसका साइन निकाल सकते हो, ठीक है फाइन। तो ये आपको ध्यान में रखना है, साइन एक्स का ग्राफ ऐसा होता है। तो हर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पीरियोडिक होता है, ये भी पीरियोडिक है, ये भी पीरियोडिक है, ये सबके सब फंक्शंस पीरियोडिक होते हैं, सबका ग्राफ हमको देखना है। तो अब कोसाइन का ग्राफ देखते हैं। देखो cos 0 1 होता है, cos 30 कितना होता है √3/2, cos 45 कितना होता है 1/√2, cos 60 को कितना होता है हाफ, cos 90 इज 0, देन दिस इज हाफ अगेन, दिस इज 1/√2। cos सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, दिस इज -√3/2 एंड दिस इज -1। यहाँ पे भी कोसाइन नेगेटिव होता है, -√3/2 -1/√2 -हाफ एंड दिस इज 0। यहाँ पे अगेन पॉजिटिव बन जाता है cos, दिस इज हाफ, नहीं दिस इज √3/2, दिस इज 1/√2 एंड दिस इज हाफ। ये जो स्टैंडर्ड एंगल्स है 30, 45, 60, 90, 120, 135, 150, 180, 210, 225, 240, 270, दिस इज 300, 315, 330 एंड दिस 360, ठीक है फाइन। तो ये सब कोसाइन के वैल्यूज़ है। अब हम लोग ड्रॉ करेंगे इसका ग्राफ एक साइकिल के लिए, ठीक है। सो लेट्स से अगेन यहाँ से हमने स्टार्ट किया, तो अब सिंपल हम लोग रखते हैं इसको काफ़ी। सो दिस इज़ 30, 60, 90, 120, 150, 180। सो ये है 0 डिग्रीज 90, सो 30, 60, 90, 120, 150, 180। उसके बाद फिर आगे के एंगल्स लिखते हैं 210, 240, 270, 210, 240, 270। और फिर आगे का एंगल यहाँ पे 270 के बाद कितना आता है 300, 330 एंड 360 फाइन। तो अब यहाँ से स्टार्ट करो। x का वैल्यू अगर आप 0 पुट करते हो, ये देखो 0, x का वैल्यू 0, एंगल 0 है, तब कोसाइन का वैल्यू 1 है। cos x का हम लोग ग्राफ प्लॉट करें, y = cos x, तो 1 है। फिर जैसे ही आप 30 पे गए, x का वैल्यू 30, तो cos का वैल्यू √3/2 कम हो गया, 60 पे जाके और कम हो गया, फिर 60 पे हाफ है, देखो कम हो गया, और 90 पे जाके 0 बन गया। तो कोसाइन का जो ग्राफ है वो ऐसा दिख रहा है, ठीक है। फिर आप 120 की तरफ जाते हो तो कोसाइन का वैल्यू नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है, नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ते बढ़ते -1 हो रहा है, 180 पे जाके इट बिकम्स -1 ऐसे। तो ये वैल्यू है -1 180 पे जाके। फिर 180 तक पहुंच गए, फिर आप आगे के एंगल्स अगर आप लेते हो तो कोसाइन का वैल्यू फिर 0 की तरफ जा रहा है, और 270 पे जाके इट बिकम 0। देखो ये एंगल होता है 270 पे जाके 0। ये जो है ये एंगल्स मतलब x के वैल्यूज़, और ये जो मैंने लिखे हैं ये y के वैल्यूज़, cos x के वैल्यूज़ मैंने लिखे हैं, ठीक है। उसके बाद 270 के बाद आगे बढ़ते तो कोसाइन के वैल्यूज़ पॉजिटिव होते हैं, 360 पे जाके 1, तो 360 पे जाके 1। सो दिस इज़ 1 साइकिल ऑफ कोसाइन, 0 और 360, 0 और 2 पाई के बीच में, ठीक है। तो अब इसका जनरल ग्राफ वो प्लॉट करते हैं। सो इसका इन जनरल जो ग्राफ है, अब हम लोग सिर्फ इम्पोर्टेंट मेजर एंगल्स ही लिखेंगे इसमें। तो 0 अभी रेडियंस में लिखते हैं, 90, 180, 270 एंड 360। 0 पे 1 होता है, 90 पे जाके 0, 180 पे -1, 270 पे 0, 2 पाई पे 1 एंड दिस इज -1। उसके बाद 2 पाई का अगला एंगल यहाँ पे 5 पाई/2,
यहाँ पे 3 पाई, यहाँ पे 7 पाई बाई 2 एंड यहाँ पे 4 पाई। फिर यही ट्रेंड जो है वो रिपीट होते हुए आपको दिखेगा। ये एक साइकिल हो गई। सेम चीज़, ऐसा ग्राफ फिर से आपको यहाँ पे मिलेगा। लाइक दिस। तो ये साइकिल रन होते रहती है, एंडलेस ग्राफ है। इस तरफ भी एंडलेस, इस तरफ भी एंडलेस। यहाँ पे भी ये ग्राफ ऐसा दिखेगा। दिस इज माइनस पाई बाई 2, दिस इज माइनस पाई, दिस इज माइनस 3 पाई बाई 2 एंड दिस इज माइनस 2 पाई। ठीक है, इस तरफ भी एंडलेस ग्राफ, इस तरफ भी एंडलेस ग्राफ। दिस इज ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू cos x। अब हम लोग y इज इक्वल टू tan x का ग्राफ देखेंगे। तो ये है रेफरेंस एक्सिस 0, 90, 180 एंड दिस इज 270 एंड देन बैक टू 360। उसके बाद ये स्टैंडर्ड एंगल्स, तो 30, tan 30 is 1 by root 3, tan 45 is 1, tan 60 is root 3, tan 90 is infinity। तो अब इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको ये ध्यान में रखनी है, tan फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो 90 के जस्ट पास में अगर आप हो तो आप इन्फिनिटी के पास में हो। tan का वैल्यू ऑलमोस्ट इन्फिनिटी को टच करता है 90 के पास में, तो यहाँ पे प्लस इन्फिनिटी होगा। और जैसे ही आप 90 के आगे निकलोगे, सेकेंड क्वाड्रेंट में जाओगे, सेकेंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे होगा वैल्यू माइनस इन्फिनिटी। समझ में आ रहा है? tan 90 इन्फिनिटी होता है 90 डिग्रीज पे, तो tan ऑफ अगर मान लो आप 89.99 भी रखते हो, सो ये बहुत बड़ी वैल्यू है, इट इज़ क्लोज टू प्लस इन्फिनिटी। एंड जैसे ही आप tan ऑफ 90.01 रखते हो, 90 के थोड़ा आगे निकल जाते हो, आप सेकेंड क्वाड्रेंट में चले जाते हो। सेकेंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है? नेगेटिव, बट स्टिल उसकी वैल्यू बहुत ह्यूज होगी, तो इट विल बी माइनस इन्फिनिटी। तो बस ये याद रखो, 90 से जस्ट पहले इट इज़ प्लस इन्फिनिटी, 90 के जस्ट बाद में tan का वैल्यू होता है माइनस इन्फिनिटी। फिर ये ट्रेंड रिपीट होता है। ठीक है, तो ये 120 का एंगल है, यहाँ पे है माइनस रूट 3, tan इज़ नेगेटिव, देन इट इज़ माइनस 1, देन इट इज़ माइनस 1 बाई रूट 3 एंड tan ऑफ 180 इज़ 0। फिर 210, tan यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव बन जाता है, 1 बाई रूट 3, 1 रूट 3। अगेन 270 पे वही स्टोरी होगी। इस तरफ ये थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, 270 के आसपास में tan की वैल्यू इन्फिनिटी होती है, सो दिस विल बी प्लस इन्फिनिटी एंड जस्ट आफ्टर 270 डिग्रीज इट विल बी माइनस इन्फिनिटी, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है। सो दिस इज माइनस रूट 3, माइनस 1, माइनस 1 बाय रूट 3, लाइक दिस। तो अब हम लोग इसको प्लॉट करेंगे। दिस इज 0। अच्छा, वन मोर थिंग, ये एंगल 30 डिग्रीज होता है, सो tan 30 कितना? 1 बाय रूट 3। और अगर मैं नीचे की तरफ ऐसे जाऊँ तो ये कितना होगा? माइनस 30 डिग्रीज, और यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी होगी? माइनस 1 बाय रूट 3। सो ये tan के वैल्यूज़ है, tan 30 इज़ 1 बाय रूट 3 एंड tan ऑफ माइनस 30 इज़ माइनस 1 बाय रूट 3। तो आप ऐसे भी एंगल ट्रैवल कर सकते हो। दिस एंगल इज़ माइनस 30 एज वेल एज व्हाट यू कैन राइट दिस एंगल एज लाइक दिस। तो ये एंगल कितना होता है? 330 डिग्रीज। तो tan ऑफ 330 डिग्रीज भी आप लिख सकते हो माइनस 1 बाय रूट 3 एंड tan ऑफ माइनस 30 भी लिख सकते हो, इट इज़ माइनस 1 बाय रूट 3। मतलब एक एंगल को क्लॉकवाइज सेंस में भी जाया जा सकता है, एंटी क्लॉकवाइज में भी जाया जा सकता है। ठीक है, फाइन। तो अब हम लोग इधर आते हैं, tan के वैल्यूज़। तो पहले x के वैल्यूज़ हम लोग प्लॉट कर देते हैं यहाँ पे, 30, 60, 90, 120, 150, 180, 210, 240,
270, 300, 330, 360. So this is 30, 60, 90, 120, 150, 180, 210, 240, 270, 300, 330, 360. tan 0 इज़ 0. देखो आपको ये सर्कल ध्यान में रखना है. tan 0 इज़ 0. x का वैल्यू जब 0 तो tan का वैल्यू भी 0. फिर x का वैल्यू आप बढ़ाते जाओ, tan का वैल्यू बढ़ा, फिर बढ़ा, इन्फिनिटी तक जा रहा है. सो 90 को टच करते ही x का वैल्यू अगर आप 90 को टच करने की कोशिश करोगे, tan का वैल्यू इन्फिनिटी बन रहा है. ठीक है, तो ये है 90 का एंगल. ठीक है, सो tan 0 फिर 30 पे और बढ़ रही है वैल्यू, 60 पे और बढ़ गई, 90 पे जाते जाते इन्फिनिटी. tan की वैल्यू बहुत बढ़ जाती है. जितना 90 के पास में लेके जाओगे इट विल बी ह्यूज. tan का वैल्यू विल बी वेरी बिग. फिर tan 90 के जैसे ही आप आगे निकलते हो, एंगल आगे लेके जाते हो, tan का वैल्यू नेगेटिव बन रहा है, माइनस इन्फिनिटी. फिर कम होते होते 180 पे जाके 0, तो 180 पे जाके इट बिकम्स 0 एंड tan ऑफ 90 प्लस 90 के जस्ट आगे इट इज़ प्लस इन्फिनिटी. और फिर जैसे जैसे आप ये वैल्यूज़ प्लॉट 120 पे देखते हो, 150 पे उसकी वैल्यू देखते हो, वो कम होते जा रही है. सो दिस इज़ हाउ द ग्राफ इज tan x का. उसके बाद फिर से क्या हो रहा है, यहाँ पे ऐसे ही ट्रेंड कंटिन्यू हो रहा है. ये 180 के बाद फिर से पॉजिटिव डायरेक्शन में इसकी वैल्यूज जा रही है. 1/√0 से 1/√3 बना tan का वैल्यू, फिर 1, फिर √3 बढ़ते जा रहा है, फिर इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है. तो 270 पे आते आते इट बिकम्स इन्फिनिटी लाइक दिस. 270 पे टच करते ही इट बिकम्स इन्फिनिटी. 270 के जैसे ही आप आगे जाओगे इट अगेन बिकम्स नेगेटिव, माइनस इन्फिनिटी. 360 पे जाके इट बिकम्स 0. सिमिलरली अगर आप इस डायरेक्शन में जाते हो, ये है -90, तो ये देखो ये 0 है, ये -30, -45, -60, -90. तो जब आप माइनस के एंगल्स में जा रहे हो, tan का वैल्यू माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है. ओके, तो ये ऐसे दिखेगा ग्राफ. तो ये जो है tan x का एक सिंगल साइकिल आपको याद रखना है, -90 से +90 ऐसा ग्राफ. ये आपको याद रखना है. tan x का बेसिक ग्राफ है, -90 से +90 के बीच में x के वैल्यूज़ और y एक्सिस पे tan x का ग्राफ. y एक्सिस पे tan x का ग्राफ, -इन्फिनिटी पे -90 पे -इन्फिनिटी, +90 पे +इन्फिनिटी और ऐसे. तो अब इसका एक जो जनरल ग्राफ है वो बनाते हैं. सो जनरल ग्राफ विल लुक लाइक दिस. जो बेसिक एंगल्स होते हैं उनको प्लॉट करते जाते हैं. सो 90, फिर 180, फिर 3π/2 और फिर 2π. यहाँ पे -90, -180, -3π/2, -2π. जैसे मैंने बताया, -90 पे टच करते ही माइनस इन्फिनिटी, tan 0 इज़ 0. फिर 30, 60, 90 के एंगल्स पुट करोगे, इसकी वैल्यू बढ़ते जाती है, और 90 पे टच करने की कोशिश करोगे इट विल बिकम इन्फिनिटी. ओके, सेम चीज़ यहाँ पे रिपीट होती है 180 पे. लाइक दिस. ये है tan x का ग्राफ. बेसिक आपको याद रखना है, -90 से +90 के बीच में इसका ग्राफ ऐसा होता है. ठीक है, बड़ा ही सिंपल है. देखो कोई डिफ़िकल्ट नहीं है. 30, 60, 90 ऐसे एंगल्स अलग अलग आप लेते जाते हो तो tan की वैल्यू बढ़ते जा रही है. 90 पे टच करते इट बिकम्स इन्फिनिटी. नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहे हो तो tan के वैल्यूज़ नेगेटिव होते जाते हैं. -π/2 पे टच करते ही x का वैल्यू अगर आप -90 के पास लेके जाते हो तो y का वैल्यू -इन्फिनिटी होता है, बढ़ जाता है. ठीक है, सो दिस इज द ग्राफ यू हैव टू रिमेंबर. अच्छा, अब यहाँ पे टाइम पीरियड क्या है,
ये देखो एक साइकिल, फिर एक साइकिल, फिर एक साइकिल, तो ये एक साइकिल अपने आप को कितने देर के बाद रिपीट कर रही है? आप देखो ये वाला ग्राफ फिर से यहाँ पे दिख रहा है, तो कितने एंगल के बाद दिख रहा है? दिस इज़ 0 एंड दिस इज़ पाई। तो पाई इसका टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड ऑफ tan x इज पाई। तो आप क्या लिख सकते हो, या 180 डिग्रीज। सो tan x इज सेम एज tan ऑफ x प्लस पाई। tan अपने आप को रिपीट करता है पाई ड्यूरेशन के बाद। तो अगर आप ऐसे देखते हो tan ऑफ 1 डिग्री, तो आपको बिल्कुल सेम मिलेगा tan ऑफ 181 डिग्रीज पे। पाई का वैल्यू 180 पुट करो, x का वैल्यू 1 पुट करो, तो tan ऑफ 181 और tan ऑफ 1 आपको सेम ही मिलेगा। ठीक है, तो इस वीडियो में ये 3 चीज़ें हमने देखी, साइन, कॉस, टैन। अगले वीडियो में हम लोग सीक, कोसेक, कॉट, इन तीनों का ग्राफ देखेंगे।